नमस्कार। आयुष्मान भव। मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी फ्रेंडली नेबरहुड लेडी डॉक्टर। लेडी डॉक्टर का पहला काम क्या होता है? डिलीवरी, प्रेगनेंसी। तो आज हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की। सबसे पहले जो आप लोगों को याद रखना है कि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जो हर महिला को ईश्वर करें कि बच्चे हों, लेकिन हर मैमल उसी प्रोसेस से गुजरता है जिससे हम गुजरते हैं। यानी कि हर गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, हर कोई बच्चा जनता है। और ये लोग बिना ससुराल के, बिना पति के, बिना डॉक्टर के एक अकेले कोने में जाते हैं और अपना बच्चा जन के आ जाते हैं और अपने बच्चों को पाल भी लेते हैं। तो जो चीज़ एक नेचर का एक हिस्सा है, जो एकदम एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम लोगों ने इतना अननेचुरल क्यों कर दिया है कि अब अ, इतना बड़ा अजूबा है कि किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। मेरा एक पेशेंट था, उसका बच्चा थोड़ा सीरियस हो गया था, तो पैदा होने के बाद, क्योंकि वो पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी थी और वो अपने बच्चे को ले जाके भर्ती किया आईसीयू में। उसके बच्चे के साथ 10 और बच्चे थे और उसमें से 9 बच्चे ऑपरेशन से हुए थे। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से कि ऑपरेशन की संख्या बढ़ गई है? तो उसका मेन कारण ये है आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें फिजिकल वर्क बहुत कम हो जाता है। हर चीज़ मशीन के द्वारा हो गई है। पहले की महिलाओं को किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो जाँता, ओखल, सिलबट्टा इतना एक्सरसाइज उनको दे देता था कि आराम से घर में डिलीवरी होती थी। अब सारी चीज़ें हम मशीन से कर रहे हैं, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक्टिव रहना चाहिए। कम से कम 2 बार दिन में पसीना आना चाहिए। सबसे अच्छा एक्सरसाइज सीढ़ी चढ़ना है। कम से कम 15 से 20 बार आप सीढ़ियाँ चढ़ें प्रतिदिन। अक्सर आप लोग ये सुनेंगे कि जो बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं, वो आपको मना करेंगी कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए प्रेगनेंसी में। सीढ़ी नहीं चढ़ने का कारण ये होता था कि पुराने ज़माने में वो ऐसी कर्विंग वाली सीढ़ियाँ होती थीं, जिसमें 2-3 सीढ़ियाँ एकदम पतली होती थीं, उसमें फिसलने का डर होता था, इसलिए सीढ़ियाँ मना कर दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में तो एकदम अच्छी साफ-साफ सीढ़ियाँ होती हैं, कोई वाइंडिंग स्टेयरकेस नहीं होता, तो इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ना सबसे अच्छा एक्सरसाइज़ है, जिससे कि आपके लोअर बॉडी के मसल्स अ, वो ताकत उनको मिलती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है। अब सीढ़ियाँ तो आप तब चढ़ पाएँगे जब आप करेक्ट डाइट लेंगे, तो डाइट में आपको प्रोटीन लेना होता है, दोनों टाइम दाल, घी डाल के, दोनों टाइम दूध, 2 अंडा। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो 100 ग्राम चना और 100 ग्राम मूँगफली, 100 ग्राम चना सुबह, 100 ग्राम मूँगफली शाम को। इसके ऊपर आप अपना जूस पी सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं, स्वाद की चीज़ें ले सकती हैं, लेकिन पहले आपको दाल, दूध, अंडा, मूँगफली, चना ये पहले आपको लेना है। तभी जाके आपका बच्चा जो है वो कंप्लीटली प्रोटीन से बना होता है। अगर उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आप कमज़ोर होते हैं। तो अगर आप कमज़ोर होते हैं, अगर आप खाना डाइट नहीं लेंगी, अगर आप प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स नहीं लेंगी, तो पूरा बच्चा आपकी शक्ति से वो बच्चा बनेगा, आप कमज़ोर होती जाएँगी और उसका फिर दंश क्या होगा कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाएँगी, आप बहुत एक्टिव नहीं रहेंगी, आपको लेटने का मन करेगा और जितना भी आप लेटेंगी, उससे ऑपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कारण बताए जा रहे हैं ऑपरेशन का, जो कि कतई कारण नहीं है। सबसे पहला दर्द नहीं होना।
दर्द पैदा करना डॉक्टर का काम होता है। अगर कोई डॉक्टर आपको भर्ती करने के 2 से 4 घंटे में दर्द नहीं पैदा कर रहा है तो उसको उसका काम नहीं आता जी, माफ़ करिए। 2 से 4 घंटे का से ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है दर्द पैदा करने के लिए। दूसरा, एक नया नुस्खा निकला हुआ है, अल्ट्रासाउंड बता देता है कि गर्दन में नाल फँसी हुई है। वो कोई कारण नहीं होता है ऑपरेशन का। उसमें सिर्फ़ ये होता है कि वो अपने आप दर्द नहीं होता है, दर्द पैदा करना पड़ता है। तीसरा कारण, बच्चे ने मैला पी लिया। बच्चा मैला अगर पी लिया तो बच्चा ऑलरेडी रिस्क पे है। तो आप महिला का ऑपरेशन करके महिला को रिस्क पे क्यों डालते हैं? तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन से आपने बच्चा भी ज़िंदा नहीं मिला आपको और महिला भी कट गई। तो आपको ये समझना है कि जीना-मरना आप लोगों के हाथ में नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी आपके हाथ में है। आप लोग खूब मेहनत करें, सही ढंग से रहें, सही खाना खाएँ और 10वां महीना ना चढ़ाएँ। मैक्सिमम जो सिज़ेरियंस होते हैं, वो सिर्फ़ इस कारण से कि आप दर्द का इंतज़ार करते-करते 10वां महीना चढ़ा देते हैं। 10वें महीने में जी भैंस का बच्चा होता है, औरत का बच्चा 9वें महीने में हो जाना चाहिए। जो डॉक्टर आपको डेट देता है, वो 9 महीना प्लस 7 दिन का होता है, जो कि आखिरी डेट होता है कि उसके बाद तो आपको वेट करना ही नहीं है। लेकिन अगर 9 महीना 7 दिन हो गया, तो आपका बच्चा कम से कम 3.5-4 किलो का हो गया, तो फिर नॉर्मल करवाना मुश्किल हो जाता है। अगर 9वें महीने में बच्चा होगा, तो वो कम वज़न का होगा और आसानी से नॉर्मल हो जाता है। तो पहले की महिलाएँ एक्सरसाइज़ करती थीं और 9वें महीने में उनके बच्चे पैदा होते थे। आप अगर पुरानी महिलाओं से बात करोगे तो किसी का 10वां महीना नहीं चढ़ता था जी। तो कृपया अपना 10वां महीना ना चढ़ाएँ, 9वें महीने में बच्चे पैदा करें और नॉर्मल पैदा करें। थैंक यू।